अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैरमलाइज़ खीर बनाने का तरीका। बचे हुए चावलों से कैरमलाइज़ आप कैसे खीर बनाएंगी, बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत आसान बनने वाली रेसिपी है। इस खीर को आप एक दफ़ा बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली बहुत शौक़ से खाएंगे, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। खीर ना बहुत मज़ेदार बनती है। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास है 1 प्लेट उबले हुए चावल। ये चावल थोड़े से बच गए थे, तो फिर ये मैंने ज़ाया नहीं किए, तो सोचा कैरमलाइज़ खीर तैयार करके आपको सिखाती हूँ कि बचे हुए चावलों से आप कैसे कैरमलाइज़ खीर तैयार करेंगे। आप थोड़े से चावल लिए हैं, उसमें से 3 चम्मच मैंने बचा लिए और हाफ़ कप मैंने दूध डाल दी इसके अंदर। और चावलों को मैं करूँगी मैश, ठीक है। उबले हुए चावलों को आप मैश कीजिएगा अच्छी तरह से। आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्राइंडर में करें तो आपने ज़्यादा ग्राइंडर नहीं चलाना, आपने ना 1 सेकंड के लिए चलाना है, ताकि चावल जो है ना बिल्कुल पेस्ट ना बने, बस दरदरे से हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो दूध। दूध को मैंने बॉयल पहले कर लिया था। अब मैं इसके अंदर बचे हुए चावल ऐड करूँगी। जो 3 टेबलस्पून चावल मैंने बचाए थे ना, वो मैं दूध के अंदर ऐड कर दूँगी, और जो मैश किए हुए चावल है ना, वो भी मैं दूध के अंदर ऐड कर दूँगी चावल, ठीक है ना। जो 3 टेबलस्पून बचाए थे, इसको इसलिए मैश नहीं किए क्योंकि ना जो खीर बनती है ना तो बहुत मज़ेदार बनती है, दानेदार खीर ना। अगर आप चावल सारे पेस्ट बना लेंगे ना तो फिर खीर ना अच्छी नहीं बनेगी, वो हलवे की तरह बन जाएगी, तो ज़्यादा खाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आपने तो 3 टेबलस्पून चावल को बचा लेना है, उबले हुए चावलों को, ठीक है। और जो है बाकी चावल को आप पीस लीजिएगा, मैश कर लीजिएगा। 1 प्लेट चावल थे और 1 किलो दूध है, ठीक है। अब आप इसको कुक करें, मीडियम आंच में आपने इसको पकाना है, चावलों को और दूध को। अगर आपके पास उबले हुए चावल ना हो तो आप यहाँ पे कच्चे चावल भी ले सकते हैं, आधा कप। उसको आप भिगो दीजिएगा, उसको आप ग्राइंड कर लीजिएगा, फिर आप दूध में इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है, 2 किलो दूध में। लेकिन मेरे पास उबले हुए चावल थे, बचे हुए चावल थे, तो मैं बचे हुए चावलों से ना कैरमलाइज़ आपको खीर बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लेनी है 1 कप चीनी। चीनी को आपने पैन में डालना है और मीडियम आंच पे ना, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने चीनी को ना कैरमलाइज़ करनी है, ठीक है। चीनी को पहले आप हिला दीजिएगा और 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा। जब थोड़ी सी कैरमलाइज़ हो जाएगी ना, फिर आपने चीनी को मिक्स करना है, ताकि चीनी नीचे से जले ना। स्पून की मदद से ना आपने तमाम चीनी को मिक्स कर दीजिएगा, ताकि चीनी नीचे से जले ना। और जो है इसको आपने पूरी कैरमलाइज़ करनी है। अब आप यहाँ पे देखें, 1 मिनट के बाद चीनी कैरमलाइज़ हो रही है। अब आप इसको कीजिएगा मिक्स, स्पून की मदद से तमाम चीनी मिक्स हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको चीनी को ऐसे नहीं छोड़ना, वरना नीचे से जल जाएगी और करवाहटपन आएगा खीर में ना। जैसे हल्की सी कैरमलाइज़ हो ना चीनी, तो आप मिक्स कर दीजिएगा चीनी को, तमाम चीनी को। आपने कभी बचे हुए चावलों से कैरमलाइज़ खीर कभी बनाई है? लेकिन आज की रेसिपी में आपको बताऊंगी बचे हुए चावलों से आपने क्या करना है और कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। जो बचे हुए चावल होते हैं ना, बॉयल हुए हुए, तो आप किस तरह इसको खीर बना सकते हैं, कैरमलाइज़ खीर कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत आसान सी बनती है ये खीर और बहुत मज़ेदार बनती है। अब आपने ना ये देखिए कैरमलाइज़ चीनी हो चुकी है, अब आपने ना इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। दूध में और चावलों में ना कैरमलाइज़ चीनी आप ऐड कर दीजिएगा, और आपने इसको ना छोड़ना नहीं, आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से ना, इसको हिलाना है ताकि कैरमलाइज़ चीनी इसके अंदर ऐड हो जाए। और जो फ्राई पैन में कैरमलाइज़ चीनी लगी हुई ना, वो आप ना थोड़ी सी खीर इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, ताकि चीनी तमाम ना कढ़ाई के अंदर आ जाए दूध और चावलों में, ठीक है। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि तमाम चीनी मिक्स में ना मिक्स हो जाए, गुठली वगैरह ना बने, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे ना, तो आपकी खीर हो जाएगी यहाँ पे ख़राब। अब आप इसको कुक करें, 1 से 2 मिनट आपने इसको कुक करना है, फिर आप चूल्हा वगैरह बंद कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तमाम चीनी ना बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, कैरमलाइज़ ना, कलर भी इसका बहुत चेंज हो गया और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। अब आप इसको ना बाउल में निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नारियल का पाउडर। जो चूरा होता है ना नारियल का बुरादा, वो ऐड कर रही हूँ सजावट के लिए ना। इससे लुक बहुत अच्छी आती है खीर की ना, और बहुत मज़े की लगती है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नारियल ऐड किया है, थोड़ा सा मैं पिस्ता ऐड करूँगी और थोड़े से बादाम ऐड करूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, आपको जो पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे पिस्ता, बादाम और थोड़ा सा नारियल पसंद था, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे लुक भी बहुत अच्छी आती है और जो है खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। जब ड्राई फ्रूट मुँह में आते हैं ना, बहुत मज़े का लगता है, बादाम, पिस्ता, काजू।
नारियल का झूरा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बचे हुए चावलों से कितनी मज़ेदार सी रेसिपी बनी है, कैरमलाइज खीर, और बहुत मज़ेदार बनती है। आसान सी छोटी सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।